हेलो एवरीबॉडी। ये थर्ड यूनिट है आपके कोर्स में इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, यानी कि वो कौन कौन से इंडियन स्कूल हैं फिलोसफी के जिनके माध्यम से क्या है हम फिलोसफी को और बेहतर तरीके से जो है अध्ययन करते हैं, या फिलोसफी का जो अध्ययन किया गया है वो किन विचारों के माध्यम से किया गया है, कौन से जो है एम्स, कौन से वाद और कौन सी जो है सोचने की प्रणालियाँ थी जिनके द्वारा क्या है इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी विकसित की गई। तो जो आपके कोर्स में फर्स्ट जो आता है इंडियन स्कूल में वो आता है सांख्य। जो सांख्य है उससे मतलब होता है, ये जो सांख्य है एक सबसे प्राचीन जो स्कूल था इंडियन फिलोसफी का वो सांख्य था। इसमें क्या है, ये ड्यूअलिस्टिक नेचर होता है, यानी कि दो बातें इसमें मेन होती हैं। पहला होता है रियलिटी और दूसरा जो है ह्यूमन नेचर, यानी कि जो वास्तविकता है। ये इस स्कूल का जो मोर एम्फेसिस होता है वो मनुष्य की जो वास्तविकता, जो हम वास्तव में जो चीज़ें हैं, जो चीज़ एग्जिस्ट हो रही है, जिस चीज़ को हम जान समझ रहे हैं, जो चीज़ हमारे अनुभव में है, ये इसका मतलब क्या है। जो सांख्य स्कूल वाले थॉट वाले जो व्यक्ति थे जिन्होंने इसके संदर्भ में जो है अपना अध्ययन किया, उनका जो अध्ययन आधारित था वो रियलिटी पर आधारित था और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पर आधारित था, और इनका जो है जो मनुष्य के जो अनुभव करता है उस पर आधारित। और जो दो बात निकल के आती हैं, एक तो कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस जो है उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, और कॉग्निशन माइंड को और इमोशंस को ज़्यादा एम्फेसाइज देते हैं। जहाँ एक्सपीरियंस होगा वहाँ इमोशंस होंगी, और वहाँ जो है हम जो कुछ माइंड से सोच रहे होंगे वो चीज़ें होंगी। तो जो सांख्य वाले जो स्कूल वाले जो व्यक्ति हैं इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, जो सांख्य वाले लोग हैं वो गॉड को नहीं मानते। वो गॉड को ना मान के जो चीज़ वास्तव में है, जो चीज़ एग्जिस्ट हो रही है, जिसका जो है हम अनुभव कर पा रहे हैं, ये उन्हीं चीज़ों को जो है मानते हैं। आचार विचार को मानते हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को मानते हैं। जो रियलिटी है, जो सत्यता है, उस सत्यता को ही क्यों है मान के और विचारों को क्या है विकसित करने की कोशिश करते हैं। तो जो ये सांख्य स्कूल था सबसे प्राचीन स्कूल है, गॉड को नहीं मानते, रियलिटी को और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, इन तीन शब्दों को जो है याद रखना और इसको क्या है एक्सप्लेन कर देना। इसके बाद जो जैन वाला जो धर्म आता है आपके कोर्स में नेक्स्ट दिया हुआ है वेदांता। वेदांता स्कूल ऑफ फिलोसफी, जो वेदांता स्कूल ऑफ फिलोसफी है इनका जो मेन मकसद है वो जो वेद हैं हमारे चार, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और जो हमारा जो है चौथा यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद, इन चारों नाम को जहाँ भी वेद की बात आए इन चारों वेदों के जो है नाम को याद रखो और चीज़ को क्या है एक्सप्लेन कर दो। ये जो वेदांता स्कूल ऑफ फिलोसफी है ये गॉड को जो है मानते हैं कि गॉड जो है हमारे अंदर है, और जो हम सेल्फ की जो नॉलेज है, जो हम स्वयं को जो सर्च करते हैं, वहीं उस स्वयं को सर्च करने में ही हमारे अंदर क्या है गॉड अंतर्निहित है। इसके जो मानने वाले थे, जो मेन इसके जो है संस्थापक थे, वो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे। इन्होंने क्या है गॉड द अंडरलाइन रियलिटी एग्जिस्ट इन एवरी बीइंग्स, रिलीजन इज देयर फॉर ए सर्च फॉर सेल्फ नॉलेज, यानी कि स्वयं का जो है ज्ञान और उसका जो है वही क्या है गॉड जो है हमारे विदिन है, हमारे अंदर है। और जो ये वेद हैं उन सब का क्या है, जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने क्या थे चार हमारे वेद दिए, और उन चारों को क्या है, उन चारों में यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इन चारों में क्या है पूरी हर चीज़, चाहे हमारी जो है कोई सा भी जो है मतलब वो हो, चाहे हमारा मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, उन सभी को क्या है, उन सभी पूरी सारी चीज़ों को क्या है इन चारों वेदों के द्वारा, इनके द्वारा क्या है चीज़ों को प्रस्तुत किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये वेद वाला जो स्कूल है, वेद स्कूल ऑफ फिलोसफी, ये चारों वेदों को क्या है एक्सप्लेन करता है, और वेद जो है वो हमारे धर्म का आधार है, हमारे कर्म का आधार है, हमारे चिंतन मनन का आधार है, और इसी के आधार पे क्या है जो मनुष्य है इन वेदों की शिक्षा लेके ही मनुष्य क्या है शिक्षित किया जाता है, और इनसे ही क्या है हम
अपनी परवरिश और अपना जो है चिंतन विकास कर सकते हैं। इसके बाद आपके कोर्स में दिया हुआ है आपके कोर्स में दिया हुआ है बुद्धिज्म और जैनिज्म और इस्लामिक। तो यहाँ बुद्धिज्म और जैनी और इस्लामी, चलो जैन को ले लेते हैं पहले कि जैन धर्म क्या कहते हैं। वैसे इनको हम जो है सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा बुद्धिज्म आ जाता है। जो बुद्धिज्म लोग होते हैं, जो महावीर बुद्ध थे, वो क्या थे, इसके संस्थापक थे। और उन्होंने क्या था, जो परिनिवारण है, जो डेथ, वो ही क्या है, लाइफ का सत्य है। बाकी सब चीज़ें क्या हैं, जो इन्होंने क्या किया, जो महावीर बुद्ध थे वो ज्ञान की खोज में बहुत भटके। वो ज्ञान की खोज में जो है भटकते भटकते उन्हें जो है परिनिवारण हुआ उनका। और परिनिवारण जो है वो डेथ होती है। परिनिवारण को जो है इन्होंने डेथ का नाम दिया। और ये उस डेथ को जो है दुख की अनुभूति नहीं, वो सुख की अनुभूति मानते हैं। और ये मानते हैं कि अगर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस इज सफरिंग, यानी कि हम जब दुखी हम जब तक हैं, जब तक हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसी जो है हमारे दुखों का निवारण होगा, वैसी जो है निवारण कब होगा, जब हमारी जो है डेथ होगी। तो जो हमारा सफरिंग हैज ए कोज, नेमली क्रेविंग एंड अटैचमेंट। जो अटैचमेंट है वही क्या है, तृष्णा है। और हम क्या करते हैं, देयर इज ए सर्टेन ऑफ सफरिंग विच इज निर्वाण एंड देयर इज ए पाथ ऑफ द क्रिएशन ऑफ सफरिंग डू नॉट। ये जो है भगवान में कोई बिलीव नहीं करते। और जो है जो हमारा जो लाइफ है वो हम क्या है, मोक्ष प्राप्ति के लिए और मृत्यु के लिए जीवन प्रयत्न जो है करते रहते हैं। मृत्यु को हम दुखद मानते हैं, लेकिन जो बुद्धिज्म वाले हैं, जो महावीर बुद्ध हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य क्या है, संपूर्ण जीवन चिंतन मनन करता रहता है। जितनी उसके अंदर क्या है, जो हम ये अटैचमेंट होते हैं, जो लविंग और जो अफेक्शन होता है, ये क्या है, तृष्णा का कारण बनते हैं। और इस तृष्णा के कारण की वजह से क्या है, मनुष्य लाइफ में दुख झेलता है। अगर उसमें तृष्णा, किसी चीज को पाने की इच्छा और ये सारी चीजें हैं, तो वो क्या है, तृष्णा का पात्र बन जाता है। बट लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, मोक्ष है, वो परिनिवारण है, वो डेथ है। और ये भगवान में जो है कोई विश्वास नहीं करते। ये धर्म कर्म उन चीज़ों को मानते हैं। और जो चिंता का जो कारण है वो हमारी तृष्णा है। और हम क्या है, चिंतन मनन सब करते हैं। बट जो हम जो गॉड को जो मानते हैं, ये गॉड को न मान के ये विचार जो हैं हमारे ऐसे होने चाहिए जिसमें जो है हम चीज़ों से, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा जो है उससे अटैच ना होके अपने आप को उन सब चीज़ों से ऊपर रखें। और ये माने कि मैं हूँ तो सब कुछ है और मैं नहीं हूँ तो सब कुछ भी नहीं है। मैं से मतलब ये नहीं कि प्राउड नहीं, मैं से मतलब ये है कि अगर मेरी एग्जिस्टेंस है, अगर मैं हूँ, तो मुझे अपने दुखों का निवारण कैसे करना है। तो किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं करना है। वो चीज़ तेरी मेरी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक दिन इस शरीर ने भी क्या है, छोड़ के जाना है। तो मनुष्य को जो है, जो उसका परिनिवारण वाला जो डेथ वाला एस्पेक्ट है, ये क्या है, लाइफ की सत्यता है। और इस सत्यता की खोज में क्या है, महावीर बुद्ध ने अपना जो है घर छोड़ दिया था और ये क्या है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए थे। इसके बाद आता है जैन दर्शन। जो जैन दर्शन है या जैन स्कूल ऑफ फिलोसफी है, ये क्या कहते हैं कि मनुष्य क्या है, मनुष्य की जो लाइफ होती है, जो चीज़ होती है, वो पदार्थ होती है और वो उसमें एक काल होता है। तो ये दो चीज़ों को मानते हैं कि जीव और अजीव। और जो जीव जो होता है, बुद्धिजीवी और मुक्त जीव होता है। और जो अजीव होते हैं वो आकाश, धर्म और जो है अधर्म, इन चीज़ों से मतलब हुआ इनका। और ये क्या है, ये जो मानते हैं, जो हमारी 5 जो इंद्रियां हैं उनको मानते हैं, जो हमारी जिनेंद्रियां हैं उनको मानते हैं। और जो जैन दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा है, वो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनव्य ज्ञान और केवल्य ज्ञान है। यानी कि जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं वो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं। और जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जितनी जो है मनुष्य के वश में होती हैं, हम उतने ही क्या है, सफल जीवन जीते हैं। और ये जो जीवित और अजीवित, उन चीज़ों को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं
ये यानी कि जो भी जीव चीज है उसके प्रति जो है हमें स्नेह रखना चाहिए और उसको क्या है किसी भी तरह की हार्म हमें नहीं पहुंचानी चाहिए। तो जो जैन दर्शन है उसका जो मूल्य, उसका जो आधार है, जैन दर्शन की जो एक परिभाषा निकल के आती है, जैन दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को अनेक द्रव्यों से निर्मित मानती है और यह मानती है कि इंद्रियां, मार्ग, वस्तु, जगत और अंतः कारण द्वारा अनुभूत आत्मा दोनों सत्य हैं। यह प्रत्येक आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व मानते हैं और ईश्वर में विश्वास नहीं करते और यह प्रतिपादन करती हैं कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य अपनी जो आत्मा है उसका जो है शुद्ध रूप, जितनी जो है वो शुद्ध रूप होगी, शुद्ध रूप प्रदान करने में जितना जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा सही रहेंगे, हम किसी भी जीव की जो है हत्या नहीं करेंगे, किसी का जो है नुकसान नहीं करेंगे, किसी के मन को जो है आहत नहीं करेंगे, किसी के विचारों को जो है हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम क्या है उतने ही शुद्ध आत्मा होंगे और वही हमारे चिंतन मनन का आधार होना चाहिए कि कैसे जो है मैं इस तरह से रहूं कि मेरे विचारों से कोई क्या है डिस्टर्ब ना हो। यानी कि मनुष्य जो भी जीव प्राणी हैं ये उनके प्रति दया, करुणा और वो सारी चीज़ों को मानते हैं। तो इन्होंने इसके आधार पे क्या है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। तो जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत बनते हैं, यह ब्रह्मांड अनेक द्रव्यों से बना हुआ है, यह वस्तु जगत ही क्या है वास्तविक है, जीवों को स्वतंत्र सत्ता है और ईश्वर नाम की कोई वस्तु ये नहीं मानते। मनुष्य संसार का क्या है श्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि उसको क्या है सोचने समझने की, उन सब चीज़ों की क्या है उसमें क्षमता है। अगर उसमें क्षमता है तो जो बाकी जो जीव हैं उनको संरक्षित रखना, उनका जो है विकास करना मनुष्य का क्या है कर्म कर्तव्य, कर्म यानी कि सबसे इम्पोर्टेंस जो है उस चीज़ को देते हैं कि बाकी किसी जीव की भी जो है हत्या करना, जीवों का संरक्षण करना, उनका जो है विकास करना, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते हैं। मनुष्य जीवन का विकास उसके जीव अजीव द्रव्यों पर निर्भर करता है। तो हमें क्या है जो जीव और अजीव हैं उन सबके भी क्या है उनको अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्त करना ही है, यानी कि हमने जो है आगे जन्म नहीं लेना कि हम जो है इसी जीवन आए हैं और इसी जीवन में क्या है अपने अच्छे कर्म करके हमने क्या है मोक्ष को प्राप्त करना है। जैसे बाकी धर्म में कहते हैं कि भाई फिर जन्म होगा, ये होगा, ये उन चीज़ों को नहीं मानते। केवल्य की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र क्या होते हैं आवश्यक होते हैं कि सबको जो है समान, सबके लिए जो है अच्छे सोचना, अच्छे जो है विचार रखना और अच्छे से जो है सबको खुश रखना, सबके लिए जो है चिंतन मनन करना, ये इनके सम्यक ज्ञान और उन सब चीज़ का क्या है आधार है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन क्या है? चरित्र जो हमारे चरित्र के क्या है नैतिक जीवन, हमारे चरित्र के लिए क्या है नैतिक जीवन आवश्यक है। अगर नैतिक जो है हमारा चरित्र बढ़िया है तो मनुष्य क्या है जैन धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वो ये माना जाता है कि वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। अब जो जैन जो दर्शन है इसमें शिक्षा की जो है क्या खास बात है, इसमें क्या है इन्होंने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र इन सब चीज़ों को क्या है विकसित करने पर ज़्यादा क्या है जोर दिया है कि हम इन चीज़ों को जितना जो है अपने व्यवहार में विकसित करेंगे उतनी जो है हम चिंतन मनन और उतने ही जो है हम ज़्यादा परखर और तेज बुद्धि वाले क्या है कहलाएंगे। विभिन्न कलाओं के प्रशिक्षण का क्या है इसमें यहाँ इनका उद्देश्य होता है कि विभिन्न जो कलाएं होती हैं उनमें प्रशिक्षण प्राप्त करना हमारा क्या है धर्म है। परमार्थ भाव के विकास का क्या है यानी कि दूसरों की सेवा करना, यहाँ इनका विशेष क्या है इनके दर्शन का भाव होता है। जो इनके जो पाठ्यक्रम होते हैं जैन दर्शन के उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है कि छात्र की परिपक्वता का सिद्धांत कि छात्र जब जो है मैच्योर हो जाए तो तब उसको किस तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए, छात्र की क्षमता कि जितनी उसकी जो है कैपेसिटी हो उसके सिद्धांत को मानते हैं, छात्र की आयु के सिद्धांत को मानते हैं, कर्मगत के सिद्धांत को मानते हैं और उसकी उपयोगिता के सिद्धांत को मानते हैं। और इसमें क्या है इंद्रियानुभव यानी कि जो हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं
और जो हमारे प्रयोग विधि हैं, जो हमारी श्रुति विधि हैं, उन सब चीज़ों को क्या है, ये जो ज्ञान, जो जैन दर्शन वाले हैं वो इम्पोर्टेंस देते हैं। और जो डिसिप्लिन है वो हमारे क्या है, व्यवहार का एक आईना है। जितनी हम डिसिप्लिन होंगे हमारी लाइफ क्या होगी, उतनी ही अच्छी होगी। और जो जैन दर्शन वाले हैं वो जन शिक्षा के लिए, वो स्त्री शिक्षा पे और व्यावसायिक शिक्षा पे और धर्म शिक्षा पे, इन सब चीज़ों पे क्या है, जोर डालते हैं। तो इनका जो जैन जो दर्शन वाला जो स्कूल है, जो ये फिलोसफी वाला जो ये स्कूल है, ये सबसे ज़्यादा जो जोर देता है, ये मनुष्य अगर दूसरे मनुष्य के लिए जितना ज़्यादा जो है चिंतित होगा, और दूसरे ये क्योंकि मतलब सबसे अच्छा जो है श्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य, और ये बाकी जितने भी और जो हैं सूक्ष्म जीव हैं वो उसके संरक्षण में हैं, तो वो सब उन सब की क्या है, परवरिश बेहतर तरीके से करे, उनको किसी को क्या है, हर्ट ना करे। जो द्रव्य और अद्रव्य जो चीज़ें हैं, जो जीव और अजीवित जो चीज़ें हैं, उन सबको क्या है, मनुष्य को संरक्षित करके जो है रखना चाहिए। उनका क्या है, विनाश नहीं करना चाहिए। जितना जो है उनको विकसित रखा गया होगा, मनुष्य क्या है, अपने व्यवहार का एक स्वयं जो है आईना बने, यानी कि चीज़ों को जो है अच्छे से रखे। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है, जो बुद्धिज्म वाला था वो हो ही गया है। जो बुद्धिज्म वाले हैं, बौद्ध धर्म वाले हैं, वो हिनायन और महानायन दो बातें होती हैं, उन सब चीज़ों को भी क्या है, एम्फेसाइज करते हैं। और जो ये बौद्ध धर्म वाले हैं वो मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और आपकी जो है एक्सियोलॉजी और एथिक्स, जो हमारी उसकी फिलोसफी की जो ब्रांच हैं, उनको क्या है, वो ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं बौद्ध दर्शन वाले। तो जो बौद्ध दर्शन वाले हैं, जीवन दुखों से क्या है, परिपूर्ण है, और इन दुखों का कारण विद्यमान स्वयं जो है विद्यमान है, और इन दुखों का अंत संभव है। और वो संभव कैसे है, इन दुखों के अंत का उपाय है क्या, कि इन दुखों के अंत का उपाय है चिर निद्रा में सो जाना। तो ये सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म और सम्मा आजीव और सम्मा व्यायाम, इन सब चीज़ों को क्या है, मानते हैं। और ये जो बुद्ध धर्म वाले हैं भगवान को मानते हैं। यह ब्रह्मांड परिणामशील है, वस्तु जगत और मानसिक जगत दोनों ही क्या है, सत्ता है। आत्मा परमात्मा आध्यात्मिक सत्ता नहीं है। जो बौद्ध धर्म है वो ये कहता है कि मनुष्य स्कंदों का संग मात्र है। मनुष्य का विकास बाह्य और आंतरिक क्रियाओं द्वारा होता है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य निवारण की प्राप्ति है, और निवारण के लिए अष्ट मार्ग क्या है, आवश्यक हैं, और वो अष्ट मार्ग जो हैं वही हमारी लाइफ को क्या है, बेहतर बनाते हैं। जो अष्ट मार्ग पर चलने के लिए त्रिरत्न का पालन क्या है, करना आवश्यक होता है, और इन त्रिरत्न का पालन करके ही लाइफ जो है बेटर की जाती है। जो इसमें बौद्ध दर्शन में जो शिक्षा होती है वो शारीरिक विकास, अज्ञान का अंत एवं ज्ञान की प्राप्ति, सामाजिक आचरण की शिक्षा और मानव संस्कृति का जो है संरक्षण, इन सब चीज़ों पर क्या है, इस वाले स्कूल में जोर दिया गया है। नैतिक और चारित्रिक विकास के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है, व्यावसायिक विकास के ऊपर जोर दिया गया है, निवारण की प्राप्ति के ऊपर क्या है, जोर दिया गया है। जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन की सबसे जो अच्छी बात है वो बौद्ध शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, ये तीन जो है श्लोक इनके जो है सबसे ज़्यादा याद करने योग्य हैं। यानी कि और ये क्या कहते हैं जो बौद्ध धर्म वाले हैं, कि जीवों की जो है हिंसा ना करना, किसी की वस्तु ना लेना, किसी की जो है कोई वस्तु लेनी नहीं चाहिए, अशुद्ध आचरण से दूर रहना, असत्य भाषण ना करना, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, कुसमय भोजन नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, नृत्य गायन से दूर रहना, सुगंधित श्रृंगारकारी जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग नहीं करना, सोना चांदी जो चीज़ें हैं उनका क्या है, दान करना। क्योंकि जो बौद्ध धर्म वाले हैं, यानी कि जो महावीर जी थे, उन्होंने कहा था कि जब हमें क्या है मोह माया होती है तो हम उतने ही क्या है दुख में लिप्त हो जाते हैं। तो दुखों से निवारण का सब चीज़ों से क्या है, मोह त्याग दो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, दान पुण्य की तरफ अपने आप को बढ़ाओ। जितना आप दान पुण्य की तरफ अपने आप को बढ़ाओगे, आप क्या है उतनी ही जल्दी इस जीवन के दुखों से आप छुटकारा पालोगे। इसके बाद जो लास्ट आता है आपका, वो आता है इस्लामिक धर्म। और जो इस्लामिक धर्म थे, इस्लामिक धर्म जो है, जैसे इस्लाम नाम से ही लग रहा है, जो इसके जो थे ये एरिस्टोटिलिस एंड जो है नियोपोलिस,
ये दो बातें जो हैं इसमें सबसे ज़्यादा मेन है। टू प्रोवाइड सफिशेंट नॉलेज, यानी कि मनुष्य का काम है सफिशेंट हमें जो है नॉलेज होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक दैम एंड रियलाइज देयर क्रिएशन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द वे दे शुड मैनेज। यानी कि जो इस्लाम धर्म वाले हैं वो ये कहते हैं कि इस्लाम का जो स्कूल है उसकी जो मेन बातें हैं वो 2-3 बातें उसमें मेन हैं। उसमें क्या है कि स्वयं को जो है रियलाइज करो, स्वयं की जो जिम्मेदारी है, स्वयं का जो चरित्र है उसको जो है उच्च रखो, और जो भी जो है आपके इधर उधर जो है स्वयं का सबसे ज़्यादा जो है ज्ञान अगर हमें होगा तो हम चीज़ों को क्या है अच्छे से चीज़ों को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, और उनका जो है हम अपने व्यवहार में जो ये इस्लाम धर्म के जो मानने वाले हैं वो इस्लाम को क्या है सर्वोपरि मानते हैं, और वो इस्लाम को जब मानते हैं तो इस्लाम यानी कि अरबिक फिलोसफी को मानते हैं। और ये क्या है जो अल्लाह है, अल्लाह मतलब एक जो है अल्लाह कोई ऐसी इनकी कोई वो नहीं है, कोई स्टैचू या कोई वो नहीं है, एक ये मन में एक फीलिंग है, उस अच्छी फीलिंग को जो है ये अल्लाह के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, और वही क्या है लाइफ की फिलोसफी मानते हैं। और उसी को जो है कि भाई हमें जो है अपने आप को सर्वाइव करना है, अपने आप को बेटर करना है, और सेल्फ को रियलाइज़ करना है कि हमने जो कुछ भी है हम अपने सर्वाइव करने के लिए उतना ज्ञान जो है रखें जिससे हम क्या है स्वयं को बेटर तरीके से सर्वाइव क्या है कर सकें। तो ये आपके जो है इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी हो गए, जिसमें जो है शाक्या है, बुद्धिज्म है, वेदांता है, और आपके जो है जैन है और इस्लामिक है। तो जैसा नाम से ही लग रहा है वैसे ही जो है आप इन स्कूलों के जो थॉट हैं, जो प्रचारक हैं, उनको आधार मान के आप इसको क्या है इन सभी स्कूल को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है।